1 होगा। पॉजिटिव तो 1 आएगा। अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रिमाइंडर होगा 1। अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा? 2। 2। जब हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा? 3। और फिर जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा? 0। अभी तुम्हें समझ आएगा ये गेम क्या है। उसके बाद जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा? 1। अब जब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर होगा 2। जब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा? 3। फिर जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो इसका मतलब 4 हमारे पास एक ऐसा नंबर है, भाई इससे डिवाइड करके भी तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 को जब आप 4 तक डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर से यही आना स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 0। फिर से कितना आ जाएगा? 1 2 3 0। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा ना अगर हम 4 से डिवाइड करते रहेंगे तो रिमाइंडर के लिए। समझ आई बच्चों बात? देखो सर ये प्रोसेस तो आप चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। किसी भी नंबर से डिवाइड करके फॉलो नहीं होता ये। सर जैसे 3 ले लें, 1 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 1 है, 2 डिवाइडेड बाय 3 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 3 1 हो जाएगा। अभी आप ना इसको ना बहुत आगे तक चेक करना तब ये गलत हो जाएगा। अभी तो आप छोटा छोटा इसको चेक कर रहे हो, लेकिन जब आप इसको बहुत आगे तक चेक करोगे ना तब ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो हमारे पास 4 एक ऐसा तो आ गया ना, हमारे पास 4 एक ऐसा नंबर है, अगर आप इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चेक करोगे, अब आप इन्फिनिटी तक तो चेक करोगे नहीं कभी भी, क्योंकि ये तो पहले से ही चेक है, ये बात तो पहले से ही चेक है। अब आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तो चेक करोगे नहीं, अगर करना है तो कर भी सकते हो, 1 साल का टाइम आपके पास है। तो ये तो हमारे पास ऐसा तो देखो हर किसी नंबर में होगा। अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो होगा 1, फिर जब 2 को 5 से डिवाइड करोगे तब होगा 2। लेकिन ये प्रोसेस भी एक टर्म पर जाने के बाद गलत हो जाता है। लेकिन 4 वाला नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कांस्टेंट हमारे को ये देगा रिमाइंडर। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी नंबर का रिमाइंडर चेक करना होता है तो हम 4 से चेक करते हैं, क्योंकि अगर जब हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर पे चेक करेंगे तो ये 4 जो है ना, इसका प्रोसेस हमेशा यही चलता रहेगा 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0। लेकिन जब आप और अदर्स नंबर को चेक करोगे वो एक ना एक टर्म पर जाने के बाद वो गलत हो जाते हैं। इसीलिए 4 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हमें कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देखो जैसे हमें चेक करना है 2 की पावर 34, इसका रिमाइंडर कितना होगा? सॉरी यूनिट डिजिट कितनी होगी बताओ। अब ना आप क्या करोगे, इस 34 को ना 4 से डिवाइड करो, क्योंकि हमें एक नंबर पहले से ही बता दिया कि अब आपको किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करके बस चेक करना है, क्योंकि अदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी टर्म पे जाकर गलत हो जाते हैं। लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जो स्टार्टिंग से लास्ट तक सेम, हमेशा इसका प्रोसेस सेम चलता रहेगा। अब आप इसको ना 4 से चेक करो तो हमारे पास कितना आएगा 2 की पावर 2, ये कितना होगा 4।
सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कहाँ जैसे गलत होने का कि दिस अब प्रोसेस अब मुझे वो देखना पड़ेगा, बहुत आगे का एग्जांपल होगा, छोटी डिजिट का तो नहीं होगा, देख कर बता दूंगा। क्योंकि सर वैसे मतलब समझ नहीं आ रहा है सिर्फ सुनने से, क्योंकि सब तो होल्ड कर ही रहे होते हैं जनरली। देखो ऐसे तो फिर सब कुछ ही ना हो जाएगा। देखो इस हिसाब से तो फिर आप किसी भी नंबर से चेक कर सकते हो, जैसे आप बोल रहे हो भाई हमने यहाँ अगर 4 से चेक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका, जो प्रोसेस आप बोल रहे हो उस प्रोसेस से तो आप यहाँ किसी भी नंबर से चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो 5 से भी सेम आएगा, 6 से भी, 7 से भी, फिर 8 से भी। तो ऐसा लेकिन हम हर किसी नंबर से चेक करते थोड़ी ना है, चेक करते हैं हम बस 4 से, क्योंकि 4 हमारे पास एक प्रूव्ड नंबर है और आपको इससे ज्यादा बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ही रिमाइंडर को 4 से डिवाइड करके चेक करना है बस, क्योंकि वो नंबर्स बहुत आगे के होते हैं। तो ये कितना होगा 4। अब देखो इस 34 के प्लेस पर अगर 35 होता तब हमारे पास कितना होता यूनिट डिजिट, बोलो 3। क्योंकि फिर इसको हम 4 से डिवाइड करते। कुल मिलाकर आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस 4 एक डिजिट याद रखो, उसी से डिवाइड करते रहो। अब ये 32 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा 8, सॉरी 3। 2 की पावर 3 कितना होगा 8। तो जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8। अब लेकिन ये जो जीरो वाला केस है, इस जीरो वाले केस को अभी आप याद रखना, अगर हमारे पास 2 3 7 8 इनकी पावर 0 है, मतलब कोई ऐसी पावर है जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब जैसे 2 की पावर 32, तब यूनिट डिजिट कितना होगा अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। अब देखो समझो आप बात, अब जैसे ये हमारे पास 32 है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आएगा ना, बोलो बच्चों। अब 2 की पावर 0 को अगर आप नोट करोगे 2 तो 2 की पावर 0 कितना होगी 1 या फिर 2, 1 है ये। अब अगर आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, भाई 1 होना चाहिए ना। अगर आपने 32 को 4 से डिवाइड करा तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होगी 1, लेकिन ये प्रोसेस भी गलत है। आपको करना क्या है, बस आपको इतना चेक करना है, ये जो 32 है अगर ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो 2 की यूनिट डिजिट होगी 6, और अगर ये सेम 3 की पावर में होते तो ये कितना होता 1 1 और 6। ऐसा इसलिए होगा जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, आप करके चेक करना तो आपके पास हमेशा, देखो छोटी पावर से चेक कर लो, भाई हमें कोई ऐसी पावर लेनी है 2 की पावर 4, ये जो 4 है भाई, ये जो 4 है ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो हमारे पास कितना आएगा 0, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 16, यूनिट डिजिट कितनी होगी 6। इसीलिए 4 हमारे पास ऐसा एक परफेक्ट नंबर बना दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, 4 से डिवाइड करो, चेक करो बस। देखो अगर आप अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखोगे, जैसा आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ होता 1, लेकिन जब आप एक्चुअल में चेक करोगे तो एक्चुअल में 1 थोड़ी ना होगा, एक्चुअल में तो 6 है। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने हमें बता दिया तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम बस 4 से डिवाइड करो और चेक कर लो।
अगर 2 की पावर कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, तब यूनिट डिजिट कितनी होगी 6। 3 की पावर कंप्लीट डिविजिबल है, तब यूनिट डिजिट कितनी होगी 1। ये कितना होगी 1 और ये कितनी होगी 6। आप इनको चेक कर लेना जैसे आपका मन करे। तो 4 ये कैसा नंबर है जो इनको एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकता है। अब देखो, अगर आपका दिमाग ये चलेगा कि अब अगर हम इसको 4 से डिवाइड ना करें, हम इसको 5 से डिवाइड करते, तो क्या कभी आपके पास एक्चुअल रिमाइंडर 6 आता? बोलो भाई। जैसे आपने 32 को 5 से डिवाइड करा, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 की पावर यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 2 की पावर 2 रिमेनिंग बचेगा ना। 2 की पावर 2 कितना होगा 4। लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर है कितना 6। इसीलिए 4 एक ऐसा नंबर है, आपको जब भी चेक करना है आप बस 4 से डिवाइड करोगे और चेक करोगे। ये जितने भी नंबर्स है ना 4 को छोड़कर, ये बाकी सब नंबर इस किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। 4 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर को चेक करना है बस डायरेक्ट 4 से डिवाइड करो और चेक कर लो। देखो कैसे। सर यहाँ पे आपने जो 2 की पार्ट ऊपर की यूनिट ये देखने के लिए कि यूनिट डिजिट 4 आ रहा है या नहीं, हमें पहले 2 की पार्ट 30 भी तो देखना पड़ेगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या है। 2 की ये पावर नहीं पता 30 ना उसका बनने देखने को। की क्या जरूरत है आपको? नहीं, आप कह रहे हो कि सीधा 2 की पावर 2 से यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ गया, बट दैट इज नॉट इम्प्लाइड अंटिल वी नो कि 2 की पावर एक 30 का सेकंड, यूनिट डिजिट है। आप ये बताओ एग्जाम में आप कंप्लीट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो? देखो दो नहीं ही नहीं सर, मैं प्रोसेस है। सिर्फ ये वो तो समझ गई, ट्रिक है हमारे पास वो सब, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप सीधा 2 की पावर 32 को 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 30 को इग्नोर करके नहीं देख सकते ना, बिकॉज हमें पता नहीं है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम तो 32 को भी इग्नोर कर रहे हैं 4 से डिवाइड करने के बाद। अब हमें इसका भी क्या पता? अगर आप इसको भी इस प्रोसेस आप 2 की पावर 4 से समझो ना। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। 6 होगा। हाँ, तो सर वो तो हमें पता है ना, क्योंकि जो पावर है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो जब पावर पूरा पूरा 5 से डिविजिबल होगा, हमें नहीं पता ना वो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसीलिए हम 2 की पावर 30 को मूव दिया पीछे उसमें 2 की से। पावर 30 तो 5 से कंप्लीट डिविजिबल होगी ना। ये जो 30 हाँ होगा ये तो 5 से कंप्लीट डिविजिबल होगा ना। हाँ जी सर, तो फिर तो ये फिर यूनिट इसको तो डिजिट चेक क्या करने होना की चाहिए? जरूरत ही नहीं है। नहीं, जब 32 था, जब 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल था, तब 6 था, वो हमें पता है। लेकिन जब 30 है जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, हमें नहीं पता। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ना ट्रिक कि जब कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, और वो होल्ड भी करता है सारे केसेस में या नहीं करता है। वो होल्ड करता नहीं है। 4 ये कैसा नंबर है जो होल्ड करता है? मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ क्लियर से। ओके सर। 4 एक ऐसा नंबर है जो सारे रूल को फॉलो करता है। बस हमारे पास 4 एक ऐसा नंबर है जो जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के रूल हैं सबको फॉलो करता है। तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे और जहां भी वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, देखो समझ लो बात। आप अगर आप 30 को 5 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। तो 0 ही तो आएगा। अब आप 2 की पावर अगर 30 को भी 5 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो उसको भी फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। जहां तक ये कंप्लीट डिविजिबल होता है वहां तक तो उसको हटा ही देते हैं हम। सर बोलो। सर, तो हम लोग इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर इफ इट इज फुल्ली डिविजिबल, अगर रिमाइंडर 0 आता है 4 से डिवाइड करने के बाद पावर, तो फिर डायरेक्ट हम लोग उसका पावर 4 ले लेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर रिमाइंडर 0 है, देखो अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 6 है तो इसका जैसे 2 की पावर हमारे पास यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब जो हमारे पास 2 की पावर है ना वो 100% एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। जी सर।
क्योंकि सर ये तो कभी कभी याद नहीं भी रह सकता सर, जैसे कि याद 3 के तो लिए ये 1 रहेगा ही टाइम नहीं। तो डायरेक्ट। जी सर, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग ऊपर 4 ही पावर ले लेते, फिर जाके हम कुछ लोग भी यूनिट कर लो, देखो डिजिट। किसी जी का सर, वो कुछ भी इजी याद पड़ेगा। ना रहे ना, इस 4 को तो याद रखो। आपको ये भी याद ना रहे कि 7 की पावर क्या होगी, तो ये 4 तो याद रहेगा ना, बस 4 से डिवाइड करके जी सर। देख लो जी जी। कितना आएगा बताओ। 3. यही आएगा, सिंपल सी बात है। आप पता है क्यों परेशान हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, बात की गहराई में नहीं जा रहे। भाई ये जो हमारे पास 92 होगा, यहां तक तो ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा ना, फिर आपको यहां तक तो रिमाइंडर 0 हो गया। भाई 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो वहां तक तो छोड़ दो आप। आपको इतना प्रोसेस चेक करने की जरूरत थोड़ी ना है। आप बस वो पार्ट देखो जो 4 की पावर से ज्यादा है। 7 की पावर 3 कितना होगा यूनिट डिजिट 3। अब अगर आपका मन करता है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको चेक भी कर सकते हो। 4 से डिवाइड करो, समझ आया बच्चों कुछ? आपको करना क्या है, हमारे पास 4 एक ऐसा नंबर है, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी याद ना रहे। 0 1 5 6 7 8 क्या होगा, कुछ भी याद ना रहे, बस इस 4 को याद रखना। सर हाँ बोलो। सर बेसिकली इस नंबर सिस्टम में यही देखते हैं कि कौन सा नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है किस चीज से, मतलब नंबर ओवरऑल छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसमें से ये एक पार्ट है डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट चेक करने का। तो यूनिट डिजिट चेक करने में 0 1 5 6 की यूनिट डिजिट तो सेम रहेगी। 4 की पावर में 4 और 9 को आपको समझा दिया था। उसके बाद ये हमारे पास 4 नंबर और बचे थे 2 3 7 8। अब अगर इनकी पावर है 2 की पावर 4n, मतलब कोई ऐसा नंबर जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 6116। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, जैसे 2 की पावर 33, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करो, 32 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट। बस आपको इतना चेक करना है 4 से डिवाइड करके, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। जी सर। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं अभी हम, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम नहीं आएगी। बताइए 4 से डिवाइड करने का रूल समझ आया बच्चों? वैसे बहुत छोटी सी बात थी, आपने इसको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया, और इसका फायदा कुछ नहीं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर, क्योंकि 4 एक नंबर प्रूव्ड है। जो चीज प्रूव है आप उसको फिर से क्यों वेरीफाई कर रहे हो? अगर आपको वेरीफाई करना ही है तो कोई नया नंबर ढूंढो खुद से, जो अभी तक किसी ने ना ढूंढा हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने तो बता दिया 4 एक नंबर है, क्योंकि बाकी जितने भी भाई, उन्होंने 4 कब बताया, सुनो, उन्होंने 4 तब बताया होगा ना, तब उन्होंने बाकी सब नंबर्स को चेक करा होगा, वो कहीं ना कहीं फेल हो गए होंगे, तो एक नंबर होगा 4 जो स्टार्टिंग से लास्ट तक कहीं भी फेल नहीं हुआ, तो इसीलिए तो उन्होंने 4 बताया। अब आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो कि किसी भी नंबर से आप चेक करोगे, एक ही नंबर है हमारे पास 4। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, और एक बात और याद रखना, अगर हमारे पास किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 ये 4 नंबर्स हैं, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अगर कोई भी ऐसी टर्म
जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते कभी भी। अब बच्चों इसको आप चेक करना, कोई भी नंबर लेना उसको परफेक्ट स्क्वायर करना, तो कभी भी उसकी यूनिट डिजिट 2, 3 या 7, 8 नहीं आएगी। इसको तो बस ऐसे ही याद रखना। हाँ जी, बच्चों की छुट्टी कर दो, दुखी हो रहे हैं तो। नहीं, जीनियस होने की कोशिश करते हैं सत्यार्थ बनने की। देखो अब कुछ क्वेश्चन करो तो इस बात को भी याद रखना, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी भी किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब इसको आप चेक कर लेना, कोई भी नंबर लेना उसको परफेक्ट स्क्वायर करना, उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगी। इस पर परेशान मत होना कभी भी। मुझे पता है इतनी देर में तो चेक कर दिया होगा। बताओ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? सेवन 31 प्लस बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? 9 की पावर अगर हमारे पास ओड है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6। कारण इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ये तो आपको नोट करा दिया, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। 9 की पावर अगर हमारे पास ओड है तो 9 सर 9 लिखवाए थे आप, 9 की पावर ऑड, तो 9 हाँ बच्चे 9 क्यूब इज 729। कितना आएगा? 3, 9 की पावर 3 कितना होगा? तो कितनी होगी? 9। उसके बाद इस 4 के लिए बताओ कितनी होगी? देखते हैं अभी कितना होगा। 4 की पावर अगर हमारे पास इवन है, बताओ बच्चों फटाफट से। 6 आएगा सर। 7 जी। और ये कितना होगा? 9 की पावर 12 है तो कितना? सर 1 आएगा। सर आपने 74 में से सिर्फ 4 को कैसे कंसीडर करा? भाई ये बात तो मैं आपको फर्स्ट क्लास से समझा रहा हूँ, बस हमें यूनिट डिजिट लेनी है तो बस हम यूनिट डिजिट को ही लेंगे, हम कंप्लीट 74 को नहीं लेंगे, बस यूनिट डिजिट 4 से चेक कर लो बस। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, अगर ओड होती तो यूनिट डिजिट हमारे को जो आपको लिखाया होगा वो। एक सेकंड बच्चों, तुम कमेंट इतने कर रहे हो, दिख मुझे कुछ नहीं रहा। अब ठीक है, अब ये बताओ 9 की पावर 12 यूनिट डिजिट कितनी होती? बच्चों इनका ध्यान रखना थोड़ा, इन सबको ऐड करके बताओ यूनिट डिजिट कितनी आएगी? यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6। तो बस आपको कितना भी बड़ा नंबर आपके पास क्यों ना हो, बस आपको यूनिट डिजिट को चेक करना है। देखो सर 12 भी तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन 4 और 9 तो आपको अलग से नोट कराया था ना।
यस सर, इवन पावर पे 6 और ऑड वो तो पावर आपको पे अलग से नोट कराया था। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो। 74 की पावर 16 है तो वहां पे आप 6 ले, और फिर 9 की पावर 12 है तो फिर वहां पे आप 1, 16 है तो वो भी तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, और 12 भी तो है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको 4 और 9 के लिए कुछ नोट कराया था? यस सर, 4 की इवन पावर रहेगी तो 6, और 9 की इवन पावर पे 1, और फिर ऑड पावर पे 4 और तो 9 अब देखो 4 की पावर इवन है या फिर ओड है? इवन है। तो इवन के लिए जो आपको यूनिट डिजिट नोट कराई थी बस उसको नोट कर लो। ओके 4 और देखो ये सारे केस अलग हैं, इनको मिक्स मत करो। अगर आप इस 4 को 16 से चेक करोगे तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 की पावर 0। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। ये जो 4 की पावर वाला है इसको आप या तो 0, अगर परफेक्ट 0 पे देखोगे तो 2 3 7 8, इसके अलग तो हर एक नंबर का आपको नोट करा दिया ना। 9 नंबर हमारे पास है, सबका आपको नोट करा दिया। इसमें बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? बच्चों और परेशान हो 78 है कि 7 पावर 8 है? 7 पावर 8 है क्या सर वो? कहां 8 पर? 8 टू द पावर 7 7 8 ये सब पावर 8 नहीं है, 70 ये सब पावर ही है। 7 का भी पावर। सब कुछ 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, इस टाइप से है ये सब। पावर की पावर। हाँ बिल्कुल। कंफ्यूज हो जाओ फटाफट से इस सब में। सर ये 8 2 बार लिखा हुआ है। क्या? 8 2 बार लिखा हुआ है। कहां पर? नहीं ये 6 है। ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ बच्चों। मनु और यश, ये तो ऐसे बच्चे हैं जिनको आज तक मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन आंसर इनके हमेशा परफेक्ट होते हैं। बच्चों थोड़ा दुखी हो जाओ। कितनी हो गई यूनिट डिजिट? बच्चों एक बात समझो, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आएगा? 10। 10 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगी। समझ आई बच्चों बात? भाई 2 की मल्टीप्लाई 5 में करा तो हमारे पास कितना आया? 10। अब 10 की मल्टीप्लाई तो आप किसी भी नंबर में करो, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगी। तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 0। समझ आया बच्चों? फटाफट से बताओ। संदीप आ जाओ फिर इधर माइक पे, क्या समझ नहीं आया बोलो। सर अभी बताया था बीच में मेरा आपका स्क्रीन रुक गया था और मैंने रिफ्रेश किया था। इस क्वेश्चन के हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा? 10। 10 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगी, तो इसलिए यूनिट डिजिट होगी 0। चलो फिर अब आप कुछ क्वेश्चन कर लो 4 की पावर से डिवाइड करने वाले। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? यूनिट डिजिट होगी, अब इस 33 को आप 4 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 1। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2।
अगर आप अब इसको ओपन करोगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस टाइप से जब इनकी 33 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तब उसके बाद यूनिट डिजिट आएगी 2। तो एग्जाम में चेक मत करना, वरना फिर कट ऑफ का हाल तो देख ही रहे हो। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? फोर 4 से डिवाइड करो, 64 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 2 की पावर 103 कितना होगा यूनिट डिजिट? 3 वेरी गुड आस्था। बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनको 4 से डिवाइड करो, तो 100 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सर आपने कुछ लिखा था क्या? हाँ बिल्कुल नहीं लिखिएगा। नहीं, मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लो। क्या लाभ था सर आपका? सबके दुख अलग। बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम छोटी छोटी बात पर भी दुखी क्यों हो जाते हो? सर कर दिया, अब भी नहीं दिख रहा। क्या अब करूं? अब आप क्या कर सकते हो वो बताओ। देखो थोड़ी देर वेट करो, क्या पता दिख जाए। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। अब उसके बाद बताओ 2 की पावर 100 कितना होगा यूनिट डिजिट? बच्चों और भी कंफ्यूज हो जाओ, इससे भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, इतने कंफ्यूज हो जाओ कि तुम्हें ये समझ ना आए तुम्हें क्या करना है। मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आना चाहिए। तुम्हें बस एक बात बताई है, एक बात याद रखो, 4 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड है तो 2 की पावर 4n कितनी होगी? 6। 3 की पावर 19 कितनी होगी? पता है नंबर सिस्टम कराने में बड़ा ही मजा आता है। 7 अगर आप इसको अच्छे से करो तो। फोर सर से अब डिवाइड करके है। देखो, अब दिख रहा है? ओके। अब देखो 16 तक तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितनी होगी? 7। 7 की पावर 546। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? अनिमेश बातें समझ आ रही हैं आपको? आप क्लास में लेट आए थे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखूंगा मैं। वो तो इसलिए है कि Nine. अगर कुछ नया बताओ तो देख लूँ। नहीं, रिकॉर्डिंग में भी बस यही था कि आपको बस किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, हम्म। बस और कुछ भी नहीं था। बच्चों पहली बार ऐसा हुआ है तुम्हारा सबका आंसर एकदम 9। बताओ 9 कैसे आया, कैसे चेक करा तुम? सर सिर्फ दो लास्ट 2 डिजिट को लेके 4 से डिवाइड कर दिए, 46 को 4 से डिवाइड करके
जो रिमाइंडर है। बिल्कुल भाई, हमें ना 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। लेकिन बस इतना याद रखो, अगर हमें किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो बस लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देख लो, तो 44 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। ये सुन के बहुत दुख होगा आप सबको, क्वेश्चन आएगा ही नहीं यहां से। सर ये टॉपिक ही नहीं आता क्या एग्जाम में? ये नहीं आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिविजिबिलिटी रूल। क्या सर, ये आएगा ही नहीं और हम इतना दूर तक पढ़ रहे हैं। इतना जब भी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इस चैप्टर में आप कितना याद रखना, 0 1 5 6 इनकी यूनिट डिजिट जो डायरेक्ट आपको बताई है, 2 3 7 8 इनकी ये जो आपको समझाई है, और 4 और 9, बस इतना याद रखो, यूनिट डिजिट कंप्लीट। क्योंकि आएगा ही नहीं क्वेश्चन, बहुत मतलब 0.001% चांस है जो क्वेश्चन आए, और इतना चांस तो आपको भी पता है। अब मैं डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकता कि आएगा, लेकिन आपको परसेंटेज में इतनी बड़ी परसेंटेज बता दी, 8 की पावर 87648 यूनिट डिजिट कितनी होगी? Very good. बच्चों, तुम ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम थोड़ी थोड़ी मसाज मांग रहे हो, थोड़ी थोड़ी सी। सबका 6। अच्छा बताओ 6 कैसे आया? इवन पावर है ना सर उसमें। वेरी गुड। 4 के लिए आपको इवन या फिर ओड सम, 8 के लिए आपको कोई इवन या फिर ओड समझाया था? जी सर। क्या बताया था? 4 8 के लिए क्या बताया था? इवन के लिए 6 बताए। तो वो 4 के लिए बताया था सबने, 4 और 9। 4 और 9 की पावर जब हमारे पास कुछ हो, देखो 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर लो, कंप्लीट डिविजिबल है। 8 की पावर 4n में यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6। हाँ तो बच्चों आपका ठीक था, आपकी मसाज क्यों होनी चाहिए? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। बच गए बच्चों तुम सब। आज ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही थोड़ा नींद में हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी आया था और आते ही सीधा क्लास, वरना ये टॉपिक इतनी देर का था ही नहीं, 5 मिनट का टॉपिक था बस ये। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? नहीं अनिमेश, ऐसा तो आज फर्स्ट टाइम ही हुआ है। ये ठीक है, 96 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा 8 की पावर 2, यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। भाई इवनिंग में अनिमेश सारे दिन तो आपकी क्लास होती है, अब से लेकर रात तक, उसमें फिर इवनिंग कहाँ बचेगी?
देखो ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये जो नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट होगा, इसको ना घर पर बैठ के थोड़ा सा सोचना, तब ये समझ आएगा। अगर नहीं सोचना, बस एग्जाम पास करना है, तो बस जितना मैं आपको नोट कराऊं उतना नोट करते रहो, एग्जाम तो पास 100% हो ही जाएगा। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? सर 0। 0। अब वो बताओ जिनका 0 है उनका 0 कैसे आया? अब आ जाओ आप। सॉरी सर, बीच में प्लस है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी होगी? 5। 5। यहाँ पर यूनिट सर डिजिट कितनी होगी? जल्दी। 9। और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी होगी? 52 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। तो बस अच्छा आपसे यहाँ मिस्टेक हुई होगी ऐड करने में। 9 और 5 को ऐड करो, कितना होगा? 14। और 2 को ऐड करोगे उसमें तो कितना होगा? 16। 16 में यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6। बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी? वन। क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगी। अब आप एक और बताओ, 27 की पावर 28 और इसकी पावर 29, इस कंडीशन में यूनिट डिजिट कितनी होगी? बस बच्चों लास्ट क्वेश्चन यही था। सर ये वाला बता दीजिए सर। ये वाला बता देते हैं। देखो इस 28 को देखो, ये 4 से डिविजिबल है। जी सर। 7 की पावर 4m के लिए यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1। तो चीप क्वेश्चन एंड चीप आंसर। तो दोनों पावर्स में से हम लोग का मीन्स क्या? जब कैसे यहाँ पे 2 पावर है, 27 पावर 28 पावर। देखो ये जो 28 की पावर 29 है ना, इसका मतलब है कि जो ये जो 28 है ये 29 टाइम्स लिखा हुआ है हमारे पास। इसका मतलब ये होता है। तो आप तो डायरेक्ट इसी पावर से चेक कर लो। 7 की पावर 28, 28 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये कितना होगा? 7 की पावर 4 है। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1। अब बच्चों आपने एक बात नोट कर लो बस, और देखो यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आपको मैंने क्या नोट कराया था? 0, 1, 5 और 6, इनकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 103। करेक्ट आंसर है 4 की पावर इवन ओड में यूनिट डिजिट कितनी होगी? फटाफट से बोलो। 6 and 4। सर 4 and 6 ऑड है। और अब इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ।
बच्चों पहले ओड में बता दो। ऑड ही होंगे। 9 के लिए बताओ कितनी होगी ओड और इवन में? 9 and 1। उसके बाद था 2 3 7 8। यहां से कितना होगा अगर इनकी पावर कंप्लीट 4n की टर्म में है तो 6 1 1 6। अदरवाइज आप 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। बस इतने सी यूनिट डिजिट है हमारे पास, कंप्लीट यूनिट डिजिट। अब देखो वो आपके ऊपर डिसाइड है, इसको आप कितना भी डिफिकल्ट बना लो अपने आप खुद से, लेकिन यूनिट डिजिट हमारे पास इतनी ही है और इतनी हो सकती है। 0 1 5 6 के लिए सेम रहेगी। बोलो प्रेरणा। सर आपने पिछले एक क्वेश्चन किया था, पिछले वाला स्लाइड लगाना इससे पहले। यहाँ पे आपने क्या किया है, पहले 27 की पावर 28 को दिखा, फिर आपने 29 को कंसिडर किया। लेकिन जब भी हमें पावर वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम ऐसे ही चाहते हैं, पहले वहां ब्रैकेट लगा होता है। पहले 28 की पावर 29 को देखना पड़ेगा ना, उसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसको 27 की पावर में डालना पड़ेगा। प्रेरणा आप मुझे ये बताओ आप कंफ्यूज क्यों हो? सर लेट्स से 2 to the power 2 28 की पावर 29, इसको बताओ इसका मतलब क्या है? ये जो पावर 28 है ये 29 टाइम्स हमारे पास 29 तक। अगर 7 की पावर 28 की पावर 29 है तो इसका मतलब ये जो 7 की पावर 28 है ना, ये 29 टाइम्स हमारे पास लिखी हुई है। समझ आई बात? Yes, sir. देखो ये जो हमारे पास इसका मतलब क्या है? ये जो 28 है ना हमारे पास, भाई 27 की पावर है 28। अब ये जो हमारे पास 28 है ये 29 टाइम्स हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसको कंप्लीट इतना ना लिखकर हम बस ऐसा लिख देते हैं 28 की पावर 29। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो पावर है ये कंप्लीट हमारे पास 29 टाइम्स लिखी हुई है। और एक बात आप ये समझो, ये बात आपको सिंप्लीफिकेशन में बताई होगी 100% जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ होगा। बताओ बच्चों सिंप्लीफिकेशन में बताई थी या फिर नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो आपको बताए ना बताए और वो यूज हो जाए। तो इसका मतलब इतना सही है, बस 27 की पावर 28 की पावर 36। अब ये जो पावर 28 है ये 36 टाइप्स है हमारे पास। अब इसको इस टाइप से ना लिखकर डायरेक्ट लिख दिया पावर 36। बताओ समझ आई बात? इसमें कंफ्यूज मत हो, ये सब तो आपको नंबर्स उसमें सिंपलीफिकेशन जब स्टार्ट हुआ होगा जिस दिन, उसी दिन ये सबसे पहले यही बातें बताई होंगी आपको। छोटी छोटी चीजों में उतना उलझो मत, सीधा सीधा हमारे पास एक नंबर है 4 और बाकी सब यूनिट डिजिट आपके पास है, बस इसी को फॉलो करते रहो। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। बताओ बच्चों आज की क्लास में कोई डाउट? बोलो प्रेरणा। a to the power m into n, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं। a2 की पावर m into n, इसको ही तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, बात तो सेम है। नहीं m की पावर नहीं है, m into m into n, इसको कुछ नहीं कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? अगर ये हमारे पास इस टाइप से होता 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6, फिर आप इसको कितना करते 2 की पावर 24, फिर इस 24 को चेक करते।
4 से डिविजिबल है। देखो नंबर सिस्टम में थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन आप इतना भी कंफ्यूज मत हुआ करो। आप करते क्या हो, अगर एक बात मैंने आपको बता दी और वो आपको समझ नहीं आई, तो ऐसा तो है नहीं वो एक बात बस एक ही क्वेश्चन में आएगी। पहली बात तो आप पूछा करो, अगर आप नहीं पूछ रहे तो वो बात फिर से दूसरे क्वेश्चन में आएगी, वो बात फिर से दूसरे क्वेश्चन में आएगी, वो बात फिर से दूसरे क्वेश्चन में आएगी। अब 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आप लगे उसी क्वेश्चन पे रहते हो, ना ही पूछोगे ना ही वो तुमसे सॉल्व होगा। और एक ही बात को 4 क्वेश्चन में अगर आप नहीं पूछते तो मुझे ऐसा लगता है आपकी समझ आ गई। फिर 4 क्वेश्चन के बाद अगर आप उस बात को पूछोगे तो लॉजिक ही नहीं बनता फिर इस बात का। कोई बात नहीं, चलो अब ये जो भी क्लास की हो गई इसको पढ़ के आना, कोई डाउट हो तो कल करेंगे। सर हाँ बोलो। रेशियो प्रोपोर्शन की वर्कशीट आपको मिली नहीं थी? नहीं। अभी बोल दे, उस दिन थोड़ा इमरजेंसी हो गई थी तो मुझे तुरंत ही जाना पड़ा, लेकिन मैं अभी बोल देता हूँ जस्ट। ओके सर, आप उसकी स्मार्ट सॉल्यूशन वाली भी कोई वर्कशीट है क्या? उसमें देखना पड़ेगा, अगर स्मार्ट सॉल्यूशन बनाए होंगे तो, क्योंकि नहीं बनाए होंगे तो सारा क्लास के ऊपर ही बेस होगा। अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने रोमाम को मतलब मैसेज करके एक तो ले ली थी उनसे, पर उन्होंने एक ही दी तो मुझे लगा शायद स्मार्ट सॉल्यूशन वाली नहीं है। तो एक बार आप पूछ लेना हो तो ग्रुप में शेयर करवा देना। नहीं, पीपीटी तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन PPT स्मार्ट से सॉल्यूशन वर्कशीट है, सॉरी वर्कशीट, लेकिन स्मार्ट सॉल्यूशन है या नहीं ये बात याद नहीं है, लेकिन पीडीएफ तो 100% तो उनकी। अच्छा हाँ, तो एक ही दिया मैम ने, तो आप तो दोनों ही शेयर करवा देना एक बार ग्रुप मैं फिर से बस अभी जाकर ना दोनों शेयर करा देता हूँ, क्योंकि उस दिन बस ओके सर। थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए। बोलो प्रेरणा। और सर अलजेब्रा के डाउट्स हैं कुछ? अभी बस एक ये नंबर सिस्टम हो जाए फिर हम डेली उन्हीं को डिस्कस करेंगे, तभी तो मैं खुद से ये चाह रहा हूँ जल्दी से कंप्लीट हो। ओके सर। बस ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 क्लास और लगेंगी, फिर मुझे तुम्हें बहुत ओके सारे सर। क्वेश्चन भी कराने हैं। ओके सर। नहीं, अलजेब्रा की मैं आपको यहीं पे कराऊंगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, ये सब मैं आपको यहीं कराऊंगा। सर जो अभी पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे 27 टू द पावर आप 28 को 20 टाइम्स लिख लिया, अब यहाँ पे 20 प्रेरणा आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। तो भाई बाकी सब बच्चे अपनी क्लास ज्वाइन करो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। प्रेरणा आप रुको, आप बोलो थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम, टेक केयर। जिनकी क्लास है वो ज्वाइन करो। थोड़ी तेज बोलो प्रेरणा। अब आ रही है हाँ बोलो। कि आपने 27 की पावर 28 को आपने 29 टाइम्स लिख लिया, तो मतलब जो 28 को आपने 29 टाइम्स लिखा है वो सारा ही डिविजिबल होगा, इसीलिए 7 की पावर डिविजिबल बाय अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, तो 1 आ गया, ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल, बस हम एक देखो सुनो, हम बस एक ही डिजिट को चेक कर लेते हैं, अगर वो उस पे जो आएगा फिर सब पे वही आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 27 की पावर 28 का यूनिट डिजिट 1 होगा और 1 को फिर बाकी कितनी पावर ले लो, ऐसा तो नहीं कर सकते हम, हमें सारी पावर इकट्ठी ही कंसिडर करनी पड़ेगी। ना सब कुछ एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। बाकी आप प्रेरणा आराम से, इतना कंफ्यूज मत हो, अभी आपके पास पूरा दिन है, आराम से ट्राई करना। देखो हमारे पास 9 नंबर हैं बस, 10, 0 से लेकर 10 तक, 9 तक, इनको अच्छे से समझना, कुछ डाउट होगा फिर कल कर लेंगे, आराम से सॉल्व करो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो।